गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं गवर्नमेंट से। अली नवाज अवान साहब, ये जो बातें मैंने की हैं इंट्रो में, आप इत्तफाक करेंगे कि जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दुरुस्त नहीं है गवर्नमेंट की, या इस वक्त पाकिस्तान की सिमत दुरुस्त नहीं है, जिस तरह के इप्सॉस के सर्वे में भी आया है, और लोग जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं अपनी मुलाजमत के हवाले से और लाइफ स्टाइल्स के हवाले से। और इस वक्त प्रायोरिटीज़ जो हैं सियासी शराफिया की, वो ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर सारा का सारा फोकस है। कोरोना वबा आई है, और कोरोना वबा ने क्या सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट डाला है कि पूरी दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। हम अगर सिर्फ एक तरफ की पिक्चर दिखाएं और दूसरी तरफ की पिक्चर ना दिखाएं तो फिर आई डोंट नो क्या कहना चाहिए उसके बारे में। बट चीज़ ये है कि अब इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस $85 चली गई। आप क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि अपना जो सेल्स टैक्स है उसको 0% पे ले गई है, जो एक ज़माने में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में वो 52% तक गया था। हम उसे 0% तक ले आए। उसके बाद आपने देखा कोरोना के अंदर जो पाम ऑयल है वो $450 पर था जब हमारी हुकूमत आई थी, और ड्यू टू द कोरोना वो $1450 पे चला गया। तो मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा वो महंगा हो गया। और ये वो सारी चीज़ें जो आपने इंपोर्ट करनी है, ये वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर बनती हैं। उसके बाद आप देखें दुनिया के अंदर जिस तरह डिमांड एंड सप्लाई का मसला हुआ कि अमेरिका के जो जरीदे अगर आप उनको कोड कर देते कि 21 साल से, एक ब्लूमबर्ग लिखता है कि 21 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त अमेरिका के अंदर है। जर्मनी वो कहता है 28 साल में सबसे ज्यादा है। आपका हमसाया मुल्क जो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स कहते होते थे कोरोना के अंदर शट डाउन कर दो, शट डाउन कर दो, मोदी की तरह शट डाउन कर दो, 23 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे गए। अच्छा, उसके अंदर आप ये भी बता देते कि चीजें अच्छी क्या हुई हैं। ये तो हुआ है और लोग बेचारे तंग है महंगाई की वजह से, बिल्कुल ठीक बात है, पर अच्छी चीजें क्या हुई हैं? और वो क्या कहता है कि WHO ये कहता है, और एक जरीदा एक सेकंड इससे पहले कि आप अच्छी चीजें गिनवाएं, अगर आप इजाजत दें तो। ना आपने बहुत सारी गिनवा दी, तो मैं भी थोड़ी गिनवा देता तो फिर एक सवाल कर लेते। मैं आप ही की तरफ वापस आऊंगा, और मैंने कहा इससे पहले कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, ये जो बातें आपने की हैं और जो सहारा आपने लिया है कोरोना का, उसके हवाले से एक काउंटर क्वेश्चन है। सहारा मैंने ये है कि ये बात नहीं, मैंने सहारा लिया है। बात ये है नहीं, अब लेट्स नॉट गेट पर्सनल ओवर दिस। मैं सिर्फ एक आर्गुमेंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। वो आर्गुमेंट सर ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर एक महंगाई का अंसर मौजूद है, उसको भी पाकिस्तान फेस कर रहा है, और कोरोना के मामलात भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जब वक्त पर LNG नहीं खरीदी जाती तो उसमें भी क्या कोरोना का कसूर है? जब चीनी यहाँ से पहले एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, लेकिन पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं कम कीमत पे, फिर हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा कीमत में, तो उसमें भी क्या कोरोना का कसूर है? जब आटे की प्राइस कंट्रोल ही हम नहीं कर पाते हैं, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और फूड बास्केट है इस मुल्क की, अगर सिर्फ वहाँ पे प्राइस कंट्रोल फूड आइटम्स के हवाले से हम कर लें तो मामलात बहुत बेहतर हो सकते हैं, तो उसमें भी क्या कोरोना का कसूर है? और जब बाहर के मुल्कों की आप बात करते हैं, अमेरिका की या जर्मनी की या फ्रांस की या स्विट्ज़रलैंड की, तो वहाँ पर गुर्बत की शरह भी देख लीजिए, फीकस आमदनी भी देख लीजिए, और पाकिस्तान का कंपैरिजन उससे फिर हो नहीं सकता ना सर। मैं इंडिया की भी मिसाल दी है, मैं आपको बांग्लादेश की भी आगे मिसाल दे दूंगा, आगे नेपाल की भी मिसाल दे दूंगा, और जो मैंने मिसाल दी। चलें, आपने एक बात पहले आपने इंट्रो का किया पूरा 10 मिनट, तो उन जगहों पे भी शायद खुर्दोनोश के हवाले से इतनी महंगाई नहीं है। डेढ़ एक मिनट मैंने टोटल बात की है एहतशाम भाई, टोटल मैंने 1.5 मिनट बात की। अगर मैं बात कंप्लीट कर लूंगा तो आपका अच्छा है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस कर देते। चलें, आपने वो क्वेश्चंस कर दिए हैं तो मैं आगे जवाब दे देता हूँ। आज भी अगर आप फूड प्राइस का जो कंट्रोल है, अगर आप देख लें पंजाब में आज जो आटा यहाँ है और जो सिंध के अंदर है उसमें 400 रुपये बोरी का फ़र्क है। आज जो चीनी के अंदर जो प्राइस का फ़र्क है कि आज भी 95 से 100 रुपये के अंदर जो चीनी है पंजाब के अंदर मिल रही है, और 120-130 के अंदर वो सिंध के अंदर मिल रही है। जहाँ प्राइस कंट्रोल इफेक्टिवली डील हो रहा है वो हो रहा है। अब उसकी तरफ भी आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं। जो आप कह रहे थे कि आप बाहर बेचते हैं, तो उस अदवार में 27 अरब रुपए की हुकूमत सब्सिडी देती थी कि आपकी, क्योंकि दुनिया के अंदर चीनी सस्ती होती थी, पाकिस्तान के अंदर चीनी महंगी होती थी, और ये बाहर बेचते थे और कहते थे जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट देगी। वो 27 अरब रुपए का गवर्नमेंट ने डिफरेंस दिया था। हमारे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जो काश्तकार के साथ होता था वो आपके सामने है। जो गन्ने की काश्तकार था उसको 100 रुपया मन ऑन एवरेज प्राइस मिलती होती थी गन्ने की। पिछले साल ऑन एवरेज 275 रुपये प्राइस मिली है गन्ने की पर मन।
اس کے بعد جو ویٹ ہے اس کی سپورٹ پرائز آخری دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں بڑی تھی اور اس کی جو پرائز تھی وہ 1150 سے 1200 روپیہ پر من وہ کاشتکار کو ملتی تھی. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ میں اس وقت وہ 1950 روپیہ پر من کاشتکار کو مل رہی ہے. 1100 ارب روپیہ نیا مارکیٹ کے اندر انجیکٹ ہوا ہے رورل اکانومی کے اندر, اور آپ یہاں جا کے دیکھ رہے ہیں اور اس کی نظر آ رہا ہے آپ کی جو انڈسٹری ہے اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے 7.1% سے بڑی ہے, آپ کی آٹو سیلز 54% سے بڑی ہے, آپ کی جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, آپ کی جو اسٹیل انڈسٹری ہے, آپ کی جو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ کس طرح بڑی ہیں. ہاں مسائل دیکھیں, جو آپ کا انڈسٹری ہے وہ ریوائیو کر گئی ہے, آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ ریوائیو کر گیا ہوا ہے, آپ کا جو ریمیٹنس سیکٹر ہے وہ ریوائیو کر گیا ہوا ہے, آپ کا جو ایگریکلچر ہے اس کے 5 بڑی میجر کراپس آئی ہیں وہ ریوائیو کر گیا ہوا ہے. جو پچھلے دور میں 0.6% سے زیادہ گروتھ نہیں کرتی تھی وہ 1.2% گروتھ کے اوپر لے آئے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے, جس کی لگی بندی تنخواہ ہے, جو موسٹلی اربن سینٹرز کے اندر رہتا ہے, ان کی زندگی کے اندر مسائل ہیں, اور میں ان کو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہر ریاست کر کیا سکتی ہے. ریاست مشکل ٹائم کے اندر کیا کر سکتی ہے؟ ریاست یہ کر سکتی ہے کہ ان کو یہ دلاسا دے اور ان کو اپنے جسٹس کے ذریعے, اپنے ایکشنز کے ذریعے ثابت کر کے ان کے ساتھ کھڑے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے. ٹھیک ہے جی, دلاسے پہ آ گئی اب تو بات.